हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है मूवीज एलाइज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकी के एपिसोड 5 के बारे में, जो कि टोटली प्रिडिक्टेड था। एक तरह से मोस्टली लोगों ने एक ही थ्योरी दी थी और इवन उसके सही होने के चांसेस काफी कम थे, लेकिन वैसा ही हुआ। मार्वल ने ऑलरेडी कैंग के जो ईस्टर एग है वो काफी सारे ड्रॉप कर दिए थे और फिर ऐसा ही हुआ फाइनली। और हम जैसे जो फैंस है वो मोस्टली समझ गए थे पूरे के पूरे एपिसोड की स्टोरी लाइन सिर्फ कैंग को देखने के बाद। मोस्टली एपिसोड जो कि था फाइनल एपिसोड, उसके बाद स्पेंड किया गया कैंग के ओरिजिन पर, और कैंग का ओरिजिन हमें डिटेल में समझाया गया, जो कि फिर से हम एक तरह से पहले समझ गए थे हु ही रिमेन्स के बैकग्राउंड को जानते हुए और साथ साथ कैंग के बैकग्राउंड को जानते हुए। खैर गैस, फिर भी इस शो की जो एंडिंग है वो काफी इम्पैक्ट करने वाली है पूरी की पूरी एमसीयू को, मोस्टली एंटमैन क्वांटम मेनिया को। एपिसोड 6 के ब्रेकडाउन में जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस एपिसोड के इंट्रो सीन की, तो इस एपिसोड का जो इंट्रो सीन था वो काफी अलग था बाकी एपिसोड्स के मुकाबले में। इस एपिसोड की इंट्रोडक्शन में सब सुपर हीरोज अपनी लेजेंडरी लाइंस कह रहे थे और साथ ही रियल वर्ल्ड के कुछ लेजेंड्स अपने फेमस कोट्स को कह रहे थे। ये स्टार्ट हुआ एक ब्लैक होल के कोलिजन से और जाके एंड हुआ उस कैथेड्रल वाले सीन पे जहाँ पे था कैंग। ये बात हमें रिवील की जाती है जो कि टोटली प्रेडिक्टेबल थी कि मिस मिनट्स पहले से सबको जानती है और वो ऑलरेडी मिली हुई है कैंग के साथ। वो पर्पसली इवन रोवाना से भी कुछ फाइल्स को छुपा रही थी पिछले एपिसोड में। मिस मिनट्स ऑलरेडी लोकी और सिल्वी को ये बात ऑफर करती है कि कैंग उनको वो सब कुछ दे देगा जो कि वो लोग चाहते हैं। यहाँ पर हमें ये बात रिवील की जाती है कि टीवीए को अब तक कंट्रोल कर रहा था कैंग। कैंग और ह्यू रिमेन्स दोनों सेम पर्सनैलिटी है एमसीयू में कॉमिक्स के मुकाबले में। यहाँ पे गाइस एक सस्पिशियस बात यह है कि मिस मिनट्स रोकना चाहती है सिल्वी और लोकी को कैंग से मिलने के लिए। इवन दो कैंग ऑलरेडी ये बात जानता है कि सिल्वी और लोकी उसकी ऑफर्स को रिजेक्ट कर देंगे, फिर भी वो मिस मिनट्स के थ्रू अपनी ऑफर्स को ऑफर करवा रहा है लोकी और सिल्वी के लिए। लोकी को इवन इन्फिनिटी गॉटलेट तक भी ऑफर किया जाता है और सिल्वी को अनलिमिटेड गुड मेमोरीज ऑफर की जाती हैं। सिल्वी और लोकी ऑब्वियसली इन ऑफर्स को ठुकराते हैं और चले जाते हैं मिलने के लिए कैंग से। इसके बाद गाइस रिवील किया जाता है एक शॉकिंग सीन जहाँ पे होते हैं जोनाथन मेजर्स एज कैंग द कॉन्करर। यहाँ पर ही हू रिमेन्स जहाँ पे कैंग द कॉन्करर ने कंट्रोल किया होता है सारे के सारे अल्टरनेट कैंग्स पर। जब तक वो है तब तक मल्टीवर्सल वॉर नहीं हो सकती और कैंग आपस में नहीं लड़ सकते। यहाँ पर कैंग जो चीजें होने वाली होती है उनके बारे में जानता होता है और इवन डॉज भी कर लेता है सिल्वी के बहुत सारे अटैक्स को। और फाइनली फिर आकर एक ठंडर आता है और कैंग का फ्यूचर देखना खत्म हो जाता है। कैंग इन सीन में अपना ओरिजिन भी रिवील करता है। वो कहता है कि मैं 31st सेंचुरी यानी कि फ्यूचर से हूँ, एक तरह से हमारी करंट एमसीयू की टाइमलाइन के हिसाब से। फिर उसने डिस्कवर किया डिफरेंट यूनिवर्सेस में पोर्टल करने का मेथड और आपस में कैंग फाइट करना शुरू हो गए डिफरेंट वेरिएंट्स ने एक दूसरे यूनिवर्सेस पर कब्जा करने की काफी ज्यादा कोशिश की ताकि वो बन पाए बड़े कैंग। यहाँ पर कैंग से दरमियान हुई काफी बड़ी मल्टीवर्सल वॉर और कैंग ने अपने वेरिएंट्स को डिफीट करने के बाद अलायत को बनाया अपना गार्डियन और क्रिएट की टीवीए। और यहाँ पे कैंग लुक आफ्टर करने वाला था सेक्रेट टाइमलाइन का ताकि और ज्यादा टाइमलाइंस ना बन सके। यहाँ पर हमें ये बात भी एक्सप्लेन हो जाती है कि एपिसोड 5 में जो कैंग इंटरप्राइजेस का टावर था वो ऐसे ही नहीं था बल्कि कैंग का भेजा हुआ था। कैंग ने टीवीए के थ्रू किसी एक अल्टरनेट कैंग की टाइमलाइन को कम्प्लीटली वाइप करवाया और उसका जो रिमेन था वो आ गया उस जगह पर। अगर हम बात करें रोवाना की, तो रोवाना को मिस मिनट्स वो नहीं देती जो कि वो चाहती होती है। रोवाना को खुद कैंग भिजवाता है कुछ फाइल्स मिस मिनट्स के थ्रू। यहाँ पे प्रोबेबली कैंग एक्सप्लेन करने वाला है सब कुछ रोवाना को और रोवाना हो जाएगी कैंग के साथ सीजन 2 के लिए। इवन मोबियस और बाकी सारे के सारे टीवीए के एम्प्लॉयज अब ऑफिशियली काम करने वाले हैं डायरेक्टली कैंग के लिए। पहले बीच में आते थे टाइम कीपर्स, लेकिन अब बीच में टाइम कीपर्स नहीं आते बल्कि डायरेक्टली रूल करने वाला है कैंग पूरे के पूरी टीवीए को। अगर हम बात करें लोकी और सिल्वी की, तो उन दोनों की आपस में खतरनाक फाइट होती है। सिल्वी यहाँ पर ऑब्वियसली कैंग को मारना चाहती है, लेकिन जो लोकी है वो चाह रहा है कि सिल्वी सोचे अगर वो लोग कैंग को मार देते हैं तो अल्टीमेटली कोई और कैंग बनने वाला है किंग मल्टीवर्स का, क्योंकि अगर यूनिवर्सेस इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैंग्स आ सकते हैं कभी भी। दोबारा से उनके दरमियान फाइट होगी और वो बना देंगे एक और टीवीए जैसी कोई अथॉरिटी। लोकी पूरी कोशिश करता है सिल्वी को रोकने की, लेकिन सिल्वी उस सबसे बाज नहीं आती। सिल्वी लोकी को बिट्रे करने के लिए फेंक देती है लोकी को उठाकर वापस टीवीए में और फिर ऑब्वियसली वो मार देती है कैंग को। कैंग के मरने के बाद और बहुत सारे कैंग द कॉन्करर्स आ जाते हैं और बन जाती है तकरीबन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ नई टाइमलाइन। इसके बाद गाइस मोबियस और टीवीए के आने के बाद हमें जब रिवील की जाती है कि वो दोनों अब लोकी को नहीं पहचानते। उन सब की मेमोरीज को वाइप कर दिया गया और उनको स्टार्ट किया गया फ्रॉम फ्रेश। अब मोबियस इवन लोकी को भी नहीं पहचानता और ना ही रोवाना पहचानती है लोकी को। इस बात के चांसेस हैं कि सीजन 2 में रोवाना डायरेक्टली मिल गई हो कैंग के साथ और वो अब कैंग के साथ संभाल रही हो टीवीए को और टीवीए के प्रोसेसेस को। इसके अलावा गाइस एपिसोड के एंड में मार्वल ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है शो का सीजन 2। तो इस सब का
क्या इम्पैक्ट होगा मार्वल की फ्यूचर की मूवीज पर, हमें सब देखने वाले हैं फ्यूचर की वीडियोस में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो अगला क्वेश्चन है वो है कैंग कौन सी सेंचुरी से था। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड पीस।